दोस्तों, अगर आप भी बनना चाहते हो एसआई और आप भी कर रहे हो एसआई की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को आखिरी तक आप देखना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि आप 45 दिन में या फिर आप 1 महीने में आपको एसआई के पेपर को कैसे पास करना है और कैसे इसको क्लियर करना है, आज अपन इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप एंड तक जरूर बने रहना इस वीडियो में। चलिए अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर रहे थे अपन एसआई की भर्ती। एसआई की भर्ती है। अब दिन सिर्फ और सिर्फ कितने बचे हैं? शेष दिन बचे हैं 45 दिन। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 माह है। कितना है? केवल 1.5 महीना आपके पास है। और आपको 1.5 महीने में आपको तैयारी कैसे करनी है? कुछ स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 6 महीने से कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कल परसों से ही उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। भाई साहब, जो 1.5 महीने से तैयारी कर रहा है वो तो सबसे आगे है वैसे भी, और जो 1 साल से तैयारी कर रहा है वो भी आगे है। क्योंकि जो लंबी रेस कर रहा है, काफी दिनों से दौड़ रहा है, काफी दिनों से अभ्यास कर रहा है, काफी दिनों से जो पढ़ रहा है, जाहिर सी बात वो आगे रहना ही है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब कि बहुत कम समय में उन्होंने तैयारी स्टार्ट की। जैसे किसी ने 2 महीने में, 3 महीने में, 3 महीने पहले या 2 महीने पहले या 1 महीने पहले तैयारी स्टार्ट की कि अब कैसे न कैसे पढ़ लूं और मेरी नौकरी लग जाए। हालांकि आज के समय में इस तरह से पढ़ना बिल्कुल भी, पास होना तो दूर की बात है, पेपर में हवा ही नहीं लगती है। क्योंकि पेपर का लेवल आपने देख लिया होगा, अभी 3rd ग्रेड का पेपर कैसे हुआ। तो इसलिए आपको इस चीज की जानकारी है। आप अगर पढ़ रहे हैं इतने दिनों से, आप स्टूडेंट है तो आपको तो पता ही है। आप इतने तो मतलब इतना तो कोई मूर्ख नहीं होगा कि उनको पता ही नहीं है कि पेपर कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। और आजकल की जो पेपर का लेवल है आजकल का, वो कैसा है, इतना तो कोई मूर्ख नहीं होगा, इतना तो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो मैं आज अपन मतलब उन चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे कि आपको 45 दिन में आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, इस वीडियो में आप आखिरी तक जरूर बने रहना। दोस्तों, पढ़ाई की बात कर रहे हैं, पढ़ाई आपको कैसे करनी है ना। भाई, दिन तो आपके पास 45 बचे हैं, पढ़ाई कैसे करनी है? तो पढ़ाई आप जिस प्रकार से आप कर रहे थे अब तक पढ़ाई, आप किसी के बहकावे में मत आओ। कोई यूट्यूबर, कोई टीचर, कोई भी आपको भटकाए तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे थे उस प्रकार से आप पढ़ते रहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित होना लाजमी है, क्योंकि एग्जाम का एंड टाइम आ गया, 1.5 महीना मात्र बचा। आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़ गया और टेंशन होने लग गई और दूसरी छुटवा लाएगी, क्योंकि दूसरी छुटवा भी वाजिब है। बिग पेपर का लेवल आपको पता है ही है। और जैसे जैसे पेपर नजदीक आ रहा है तो कई सारे स्टूडेंट मतलब सोच रहे हैं कि यार, मैंने अभी तक सिर्फ इतना पढ़ा है और इतना सारा बाकी है, अभी मैं कैसे करूंगा? मेरा तो 1 बार कोर्स हुआ, मेरा तो 2 बार हुआ। कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 5-5, 10-10 बार जिन्होंने कोर्स कर लिया, फिर भी उनको चिंता है। भाई, चिंता होना जाहिर सी बात है ना। और चिंता होना अच्छी बात है। अगर चिंता नहीं होगी तो फिर आप पढ़ाई से दूर दूर हो, है ना। तो जिनको चिंता हो रही है वो अच्छे लेवल पर है, मैं तो यही कहूँगा, है ना। और चिंता होना अच्छा संकेत है, क्योंकि आपका लगाव पढ़ाई के प्रति है, आपका लगाव नौकरी के प्रति है। आपका दिल कह रहा है कि मैं नौकरी लगूंगा, इसलिए आपको चिंता हो रही है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जो चीज आपको मतलब जो आपने अब तक पढ़ा है ना, और आपने जो नोट्स बनाए हैं ना, उन नोट्स की बात करूं मैं। आपने जो अब तक नोट्स बना लिए होंगे,
है ना, जितने दिन से आपने तैयारी की, आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स को आपको पढ़ना है अब, है ना। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, अब पढ़ना कैसे है ये तो आप खुद ही जानते हो। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ लीजिए। और हिंदी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी का पेपर लेवल का आएगा, है ना। क्योंकि पूछने वाला किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही में होता है ऐसा, हिंदी का पेपर वास्तव में बहुत टफ आता है। तो हिंदी को आप अच्छे से पढ़िए, जीके को अच्छे से पढ़िए। और भारत का और विश्व का भूगोल भी है इसमें, और अर्थव्यवस्था है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिन्होंने आपने पढ़ लिया है, और आपको अब क्या करना है, रीडिंग करनी है और आपकी नज़रों से निकालनी है। यह नहीं कि बस फास्ट पढ़ लूँ, याद हो रहा मत हो रहा। कुछ आपको अपने दिमाग को एक जगह एकत्रित करना है ना। और सुबह सुबह मेडिटेशन कर लिया करो, अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें घुसती नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहते हैं कि यार मैं पढ़ रहा हूँ, इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा पास में आ रही है और वह मैं भूल रहा हूँ। भाई ऐसा होता है, स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा होता है, क्योंकि वो जब जब एग्जाम उसके पास आते हैं तब तक उसे ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। और वास्तव में ऐसा लगना अच्छा संकेत है ये भी, है ना। आप भूलते नहीं हो, आप भूल नहीं रहे हो, हकीकत में वो आपके दिमाग में है, लेकिन अभी नहीं आ रही है आपके दिमाग, क्योंकि आपने पढ़ लिया। अब आप एकदम सोच रहे हो यार मेरे को तो कुछ यही नहीं रहा, मैंने तो पढ़ लिया, मेरे को तो कुछ ही नहीं आ रहा। अरे आएगा कैसे, जब आप शांत बैठकर आप पेपर दोगे, आपका दिमाग उस टाइम पे खुलेगा। और आपके दिमाग को खोलने का प्रयास कीजिए। अभी खोलने का मतलब आपको क्या करना है, अभी टेस्ट देना है। आपका दिमाग तभी खुलेगा जब आप टेस्ट दोगे। अब आपको इतना अभ्यास करना है कि आपका मेन एग्जाम में टाइम की कमी ना पड़े। अभी 3rd ग्रेड में देखा गया दोस्तों, 3rd ग्रेड के अंदर सबसे ज्यादा क्या हुआ, टाइम की कमी पड़ी। सबसे ज्यादा टाइम की कमी पड़ी स्टूडेंट को, में टाइम की कमी देखने को मिली। और आपको टाइम को मैनेज करते हुए आपको अभी सबसे ज्यादा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करोगे तो आपकी जीत है। आप पढ़ रहे हो, भले 1 साल से पढ़ रहे हो, भले 2 साल से पढ़ रहे हो, केवल पढ़ने से आप पेपर को सही नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग में एग्जाम का माहौल बनाकर टेस्ट देना है। जब भी आप टेस्ट दो, बिल्कुल सही तरीके से आप टेस्ट दो। ये नहीं कि कहीं पे घर पे बैठ गया, बाहर हल्ला कर रहे हैं और अपन टेस्ट दे रहे हैं, या आप रूम पे बैठ गए, बाहर दोस्त बातें कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, या अपने दोस्त से बातें करते जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं। एक सवाल उससे पूछ लिया, 2 सवाल अपने मन से कर लिया, और उनको पूछते जा रहे हैं, सवाल करते जा रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं करना है। अगर आप लाइब्रेरी में हो, और लाइब्रेरी में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन आप रूम पे भी हो या घर पे भी हो, बहुत सारे स्टूडेंट जो घर से नहीं निकल पाते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, रूम लेकर रूम पे पढ़ते हैं। तो आप जब भी टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट ऐसे समय दो कि आपको लोग डिस्टर्ब ना कर सके। और कोशिश ये करो टेस्ट देने की, जब आपका मेन एग्जाम हो ना, है ना, मेन एग्जाम का टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप टेस्ट दो। एग्जाम का टाइम जैसे, हालांकि अभी तो टाइम टेबल आया नहीं, और शायद 2 पारियों में एग्जाम होगा, कंफर्म है, क्योंकि
लगभग 8 लाख इसमें फॉर्म आए हैं, है ना। 8 लाख फॉर्म आए हैं, 7,75,000 से ऊपर फॉर्म, शायद 80,00,000 के आसपास। तो कोशिश ये करो, इसलिए मतलब 2 पारियों में पेपर होगा, एक पारी में कराना मुश्किल है थोड़ा, और कराना चाहे सरकार तो करा भी सकती है एक पारी में, है ना। उनकी सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, छोटे छोटे जगह भी सेंटर दे, लेकिन उसमें पेपर आउट होने की ज़्यादा शंका रहती है। इसलिए ठीक ही है, दो पारियों में पेपर करा ले। दो पारियों में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना ही है ना। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों टेस्ट की। टेस्ट आपको एग्जाम टाइम देना, यानी कि 9 बजे से सुबह के समय 9 बजे का टाइम रखिए आप, या फिर 9 बजे का टाइम नहीं रख रहे हैं तो 3 बजे का टाइम रख दीजिए, ठीक है। जो आपका एग्जाम का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे 2.5 घंटे का है पेपर का टाइम, तो 2.5 घंटे में कीजिए। और टाइम को आपको देखना है, अगर आपके पास घड़ी है तो घड़ी में टाइम देखिए और पेपर स्टार्ट कीजिए, जिसमें आपको आप वास्तविकता के अपना टेस्ट हकीकत में मानकर, आप ये सोचकर कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और मैं टेस्ट दे रहा हूँ और मेरे को कोई यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं ना किसी से सवाल पूछूंगा और बड़ा ध्यान से मैं टेस्ट दूंगा। तो उसमें क्या करना आपको, जैसे एग्जाम स्टार्ट कर लिया 9 बजे, ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपका 9, 10, 11, 11:30 बजे आप फ्री हो जाओगे, है ना। तो 11:30 बजे फ्री हो जाओगे आप, तो आपको 10 मिनट अतिरिक्त देना है। किसके लिए देना है? ए वाले विकल्प को भरने। ई वाला जो विकल्प है आपके, उस विकल्प को भरने के लिए आपको 10 मिनट अधिक देना है। और उस 10 मिनट में यह कोशिश करना है, जो एग्जाम हॉल में होता ना वही कोशिश करना है। 2.5 घंटे में आपको पेपर छोड़ देना है, पेपर को बंद कर देना है और सिर्फ ई वाले विकल्प को भरना है। जितने भी आपके क्वेश्चन छूटे हैं, 5, 10, 20, 50, 100, जितने भी क्वेश्चन छूटे हैं आपके, उसमें सिर्फ और सिर्फ ई वाला विकल्प भरना है। ईमानदारी से आप टेस्ट दोगे ना, तो आपके पास ये आपका रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। और ईमानदारी से आप टेस्ट नहीं दोगे, बेईमानी से अगर आप टेस्ट दोगे, तो मेन एग्जाम में आपके साथ बेईमानी हो जाएगी और आपका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं, 100 सवाल आ रहे हैं, ये मान के चलो 100 सवाल आ रहे हैं। 100 सवाल में आपको क्या करना है, जितने सवाल आ रहे हैं टेस्ट में आपको सिर्फ यही करना है, जितने सवाल आपको सही आ रहे हैं सिर्फ उन सवालों को करना है। 5 सवाल आ रहे हैं 100 में से, तो सिर्फ 5 को ही करो, पेपर बंद करो। 10 आ रहे तो 10 को करो, 11 आ रहे तो 11 करो, 50 आ रहे तो 50 करो, 100 आ रहे तो 100 ही कर दो। लेकिन आपको एग्जिट आने चाहिए। जो आपको एग्जिट आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी ये 100% सही है, उसी सवाल को आपको करना है। जिसमें आप जरा सा भी कंफ्यूज हो उसको छोड़ दो। टेस्ट में तो आपको यही कर सकते हो आप, मेन एग्जाम समझकर आप, इससे आप क्या करोगे, नेगेटिव से बचोगे और आपका दिमाग वास्तव में तेज दौड़ेगा। फिर आप असमंजस में नहीं रहोगे कि यार ये क्वेश्चन गलत है या सही है, गलत है या सही है। आप हकीकत को देखोगे भाई ये गलत है, मैं इसको नहीं करूंगा, कोई तुक्का नहीं मारूंगा। तुक्का तो आपको मारना ही नहीं है, ठीक है। टेस्ट में अगर आप ये चीजें कर लोगे, तो मैं कह रहा हूं जितना आपने पढ़ा ना, वो आपके दिमाग से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा वो अवेयर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहेगा। और बाकी
आपको 45 दिन में है ना, 45 दिन में आपको 45 टेस्ट दे देने हैं। मैं तो यही कहूँगा 45 दिन में 45 टेस्ट दे दो आप। जितने टेस्ट दोगे उतना फायदा। और टेस्ट देकर आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। फिर टेस्ट दे दिया, ठीक है, केवल मिला लिए भी 100 में से आपने 80 क्वेश्चन किए, 30 गलत है, 50 सही है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है 100 सवाल में से 80 सवाल किए, 30 गलत है, 50 सही है। 30 गलत जो हुए हैं, सबसे पहले आपको उन सवालों को देखना है, भैया 30 गलत क्यों हुए, मैंने सही क्यों किए, मैंने इसका उत्तर ये क्यों माना, ये क्यों नहीं माना। उस गलती को अगर आप देखोगे, परखोगे अपनी गलती को, अपनी गलती का एहसास करोगे, एनालिसिस करोगे, तो वो गलती बाद में कभी नहीं होगी, और मेन एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होगी। और 30 सवालों को देखने के बाद आपको क्या करना है, 50 सवाल आपके पास रहे जो आपने सही किए, उन सवालों को भी देखना। जैसे आपने कोई तुक्का ही मार दिया, वो सही हो गया, क्या गारंटी कि आप मेन एग्जाम में जाकर उस सवाल को सही कर दोगे। आज तो आपने तुक्का मार दिया, मेन एग्जाम में क्या भरोसा भी यही सवाल आएगा, और यही सवाल आ गया, ये आप सही कर दोगे, कोई गारंटी नहीं। इसलिए आप उन 50 सवालों को भी वापस देखिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए। आपके दिमाग में थोड़ा सा आया, कर दिया, सही भी हो गया, लेकिन आपके दिमाग में यह चीज होनी चाहिए कि यार ये सही हुआ है, जो क्यों जाकर सही हुआ, उसकी पकड़ आपके पास होनी चाहिए। और रही बात उन 20 सवालों की जो आपने नहीं किए, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया 20 सवालों में से, उन 20 सवालों को आप 2 बार पढ़िए कि इनमें मैं इनको मैं बिल्कुल भी क्यों नहीं भाप सका, ये मेरे दिमाग में बिल्कुल भी क्यों नहीं आए, इसका उत्तर तो दूर की बात में, ये सवाल मेरे समझ में क्यों नहीं आए। उन सवालों को आप अच्छे से समझिए, उसका एनालिसिस भी आप कीजिए, उनको 2 बार पढ़िए, ठीक है। और ये थी टेस्ट की बात। आशा उम्मीद करता हूं आपको ये पढ़ने की शैली लास्ट 45 दिन में कैसे पढ़नी है, ये आपके समझ में आ गई होगी। और एक ही बात कहूँगा, इस समय शादी ब्याह का सीजन चलने वाला है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बचना है। अगर वास्तव में नौकरी चाहते हो आप, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बचना है, और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करनी है। हाँ, नींद भी निकालनी है, नींद से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। खाना पीना सोना ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपसे पढ़ाई होगी, और तभी आपके द्वारा पढ़ा गया याद रहेगा। क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, और पढ़ना भी है, ठीक है। बाहर घूमने का समय नहीं है, दोस्तों के साथ घूमना बिल्कुल बंद कर दो, शादी ब्याह में जाना बिल्कुल बंद कर दो। चाचा की शादी हो, भले चाचा के लड़के की शादी हो, चाची लड़के की शादी हो, किसी की भी शादी हो, दोस्त की शादी हो, किसी की भी शादी हो, भाई हाथ जोड़ के कह दो भाई मैं नहीं आ सकता हूँ, 30 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है। कह दो 10 दिन बाद में एग्ज़ाम है, 30 दिन बाद में एग्ज़ाम है, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि यार कोई बात नहीं, 2 दिन घूम के आ जाता हूँ, आराम से पार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे फिरेंगे, दोस्त का ब्याह है, मजा लेंगे। अगर आप 2 दिन बाहर निकलोगे ना, तो आप क्या करोगे, 2 दिन पहले सोचोगे किन दोस्तों के साथ जाना है, किन किन के साथ मैं रहूँगा, किसकी गाड़ी में बैठूँगा, और कौन कौन दोस्त मेरे साथ होंगे, और किसके साथ आपको क्या करना है, किसके साथ खाना है, पीना है, सोना है,
तो कितना नाचना है, कौन सी ड्रेस पहन के जानी है, इन चीज़ों में आपका दिमाग खर्च होगा। और 2 दिन बाद आप जब वापस आओगे ना घर, मतलब जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ जाने के बाद भी आपके दिमाग में क्या रहेगा, अरे यार वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। 2 दिन तक आपका दिमाग वैसे भी खराब रहेगा। 2 दिन पे ये मान लो 6 दिन आपके खराब है। ब्याह के, शादी के 2 दिन, शादी के 2 दिन पहले, शादी के 2 दिन बाद, 6 दिन आपके पूरे के पूरे खराब है। इसलिए आपको इनसे बचना है। आपके पास समय बहुत कम है। और मैं तो यही करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है और आप जरा से भी अपने दोस्त के प्रति वफादार है जो ऐसे की तैयारी कर रहा है, उनके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए। और आपने जो ये वीडियो देखकर आपको वास्तव में लगा है और आप ऐसे ही की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट में यस लिख दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आप ऐसे की तैयारी कर रहे हैं और आप वास्तव में ऐसे बनना चाहते हैं और आपको सरकारी नौकरी चाहिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।